के एम एस स्पोर्ट्स मैक पे आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं आपसे मिल रहा हूँ आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपसे बात होगी। लेट्स टॉक स्पोर्ट्स। मे बी वर हाफ एन आवर लेट एंड सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लेड टू दिस बीइंग अस लेट। तो इसमें हम थोड़ी देर हो गई, ताखिर हो गई, उसके लिए माजरत चाहूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और सवाल पूछ सकते हैं। सो लेट्स टॉक स्पोर्ट्स। वाजिद गुलजार आप वेव कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वाजिद गुलजार। वालेकुम सलाम। और ये मुलाकात आपसे हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा। खेल के मैदान से मैं कल मिलेंगे, आज हमने वो डिफर किया इसीलिए कि आज आपसे बात कर सकें हम। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आप अपने कमेंट भेजें, अपने सवाल पूछें और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ फील कर रहे हैं। इब्राहिम कादरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इब्राहिम। मुदस्सर मीर इज वाचिंग, थैंक यू मुदस्सर मीर, यू आर वेविंग सो आई वेव बैक टू यू। एंड और अभी आपने सवाल पूछने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ हमारा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना वो लिख दें सवाल, तो हम बात करें इस हवाले से कि आपका सवाल क्या है, क्या बात करना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मामला है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद का जो बर्थडे उस हिसाब से मनाया जाता है। नासिर मकबूल इज वाचिंग, आकिब खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बट शकील वालेकुम सलाम। देखिए सलाम ही रहने दें आप अगर कुछ पूछ लें तो बेहतर है, सलाम वही हो जाएगी मेरे लिए और आप सबके लिए मिलके अच्छा रहेगा। सो कमेंट्स ऑन द ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफ इंडियन बैटिंग इन द सेकंड टेस्ट। वाजिद गुलजार देखें पहली इनिंग में जो कोलैप्स हुआ उसमें विकेट इतना जबरदस्त नहीं था जितना बोल रहे हैं लोग। परसेंटेज विकेट था, कोई बहुत ज्यादा स्विंग बॉल नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी, इसमें ये दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि इंग्लैंड ने एक ही लाइन पे बॉलिंग की, दे स्टक टू अ लाइन। खुर्शीद भट्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहा जाता है, जब उस पर बॉलिंग हुई तो बैट्समैन जो इंडियन थे उनको बड़े मसले हो गए। और उस इज द ड्रामेटिक सेकंड इनिंग्स का कोलैप्स है। 54 मिनट में आखिरी 7 खिलाड़ी 41 रन बना के आउट हो गए। और कहीं मैंने कहा था कि इन सीरीजों में बहुत कुछ होगा, देखने को मिलेगा। जितने सीरीज आगे बढ़ेगी, जो टूरिंग है वो बायो बबल के ज्यादा प्रेशर में होती है बनस्बत वो टीम के जो होस्ट है। तो मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर बढ़ते जाएंगे टीमों पे, और इंडियन टीम पे बढ़ रहे हैं। और जब मैच जीत गए तो वो सारे खदशात के रहाने रन नहीं बना रहे हैं, कुछ लग के नहीं खेल रहे हैं प्लेयर, कुछ बॉलिंग के जडेजा की बॉलिंग में कुछ दम नहीं है, वो सब हम भूल गए। और दूसरे टेस्ट में ये सब नजर आने लगा। मुदस्सिर मीर कहते हैं इज हसीब हमीद अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन? It seems to be a sound batsman, but I think there is an issue with him कि उनके बैट पे 2 मरतबा बॉल लग जाती है जब ऐसे खेलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ लगती है उनकी। लेकिन थोड़ा बहुत अपने ऑफ स्टंप की खबर रखते हैं। और जब इंडिया में भी खेला था तो बहुत अच्छा खेला था, पहले टेस्ट में 80 बनाए थे। 6 साल बाहर रहे, पिच में छोड़ भी दिया था, फिर कुछ इंजरी भी थी, कुछ बाकी मामला थे। तो अभी तो सही खेल रहे हैं, पिछले टेस्ट में सही खेला। अभी जजमेंट पास करना थोड़ा मुश्किल है कि उनके बारे में। और अभी एक अच्छा सा सवाल था, लंबा सा, वो निकल गया क्योंकि मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा था। तो ये एक वजह होगी कि आप नहीं सुन पाए, तो हो सकता है एक बात ये भी रही हो। और यहाँ है खान हिलाल कहते हैं हैवंट सीन कोहली स्क्वायर कट एंड backward punches in this series. If he had played the back foot just to minimize the swing, could it have made any difference, do you think? Batsman has to be of his stature, has to stage a comeback. Yes, batsman of his stature has to stage a comeback. पता ये जो फाइनली गेम हो जाती है ना, ये आगे खेले या पीछे खेले नहीं होती, ये मेंटल गेम हो जाती है। फाइनली सारी यहाँ की गेम हो जाती है कि वो दिमाग पे प्ले करता है, मैं कैसे खेलूं, मेरा ये खराब हो रहा है, वो सही हो रहा है, ये अवॉइड करना, ये अवॉइड करना। उस चक्कर में बहुत सी चीजें जो हैं और कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उसमें कोहली थोड़े फंसे हुए हैं। इनिंग बनाते हैं लेकिन इनिंग कैरी नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि बहुत सी इनिंग में सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं कि मैं ज़्यादा टाइम निकालूं तो फिर खेल पाऊंगा, ज़्यादा टाइम निकालूं तो खेल पाऊंगा, उतने टाइम में आपका काम हो जाता है। और ये कहते हैं, ये कौन साहब हैं जी, देखिए कोहली की आदत है पहले से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए फ्रंट फुट पे खेलना, उनकी आदत है। लेकिन धीरे धीरे थोड़े रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, थोड़ी बहुत सी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। और वो जो उनको ऑफ स्टंप पे बात है कि वो बॉटम हैंड से एंड पे पावर लाते हैं, ऐसे कसते हैं स्ट्रोक को ऑफ के बाहर, तो वो थोड़ी मूवमेंट वाली बॉल पे अब फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि अब उस लेवल के रिफ्लेक्स नहीं रहे होंगे। इफ इंडिया प्लेज गुड फास्ट बॉलिंग देन वाई, क्या है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। खुर्शीद बट सलाम अलैकुम, रिमाइंड मी लाइव स्टूडियो RKS धड़कन, थैंक यू वेरी मच। हाँ सही कह रहे हैं, प्लेइंग मोर ऑन फ्रंट फुट। देखिए कोहली ये यूनिस इब्न फातिमा कहते हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, पहले से खेलते हैं, कोई नई बात नहीं। मंसूर परे वेलकम। हफीज़ एंड मलिक ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, ये किसका है? हफीज़ एंड मलिक ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, आसिफ मकबूल T20 वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक देयर टाइम इज गॉन। आई डोंट थिंक देयर टाइम इज गॉन। टाइम तब गॉन होता है जब आपके पास रिप्लेसमेंट टू रिप्लेस देम। मे बी द ट्रबल इज दे डोंट हैव रिप्लेसमेंट्स विच कैन फिल द वॉइड। और पाकिस्तानी टीम का क्या है, प्रेशर में कैरी करना इनिंग को, वो नए प्लेयर कर नहीं पाते। शाहिद लतीफ़ बैनियन कहते हैं कि हफीजुल डार थैंक यू फॉर वॉचिंग। रूट के बारे में क्या ओपिनियन है? रूट के बारे में क्या ओपिनियन होगी, वो हमें पता था हर वक्त, तो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, दुनिया मान रही है उनको। और कभी ऐसा पर्पल पैच फॉर्म का आता है तो उस फॉर्म में है वो, और इस फॉर्म में ऐसा लग रहा है कि इवन मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड खतरे में लग रहा है इस वक्त उनकी बैटिंग से, तो ये फर्क तो पड़ता है। यहाँ एक और है हमारे सामने, ये शब्बीर है, रियली प्रेजेंस ऑफ प्लेयर्स लाइक योर सेल्फ, यूसुफ पठान बूस्ट द मोरल ऑफ प्लेयर्स ऑफ एलिसन। आई डोंट थिंक व्हाट ही वाज वाचिंग अ मैच, क्या बूस्ट करेगा मोरल उनका? ऐसा बहुत हो चुका है, बहुत देख चुके हैं। फिर वो दो चार तारीफों के लफ्ज भी बोल जाएगा, वो एग्जैजरेटेड, क्योंकि अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए। तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है कोई इतनी। How would you have been? अच्छा, मंसूर परवेज सर, टुडे इज आल्सो नेशनल स्पोर्ट्स डे, रिमेंबर ध्यानचंद हॉकी लेजेंड। नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। Sir, how would you have been the situation with Vokes and Archer were present in English side? देखिए अब दोनों इंजर्ड हैं, हम वोक्स की बात कर रहे थे, क्यों नहीं है, वो भी फुली फिट नहीं है। आर्चर अच्छे हैं, लेकिन जितनी तारीफ होती है उतना डिलीवर नहीं किया। उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखें आप, कितने मैचों में कितने विकेट है। जब आपकी तारीफ होती है कि आप तेज करते हैं, वो करते हैं। मैंने उनको टेस्ट मैचेस में ज्यादा देखा, कुछ ओवरों के बाद वो सिर्फ ही गोज थ्रू मोशंस, वो स्पीड भी गेन नहीं करते, तेज बॉल भी नहीं करते ज्यादा, एक्सर्ट भी ज्यादा नहीं करते। तो एक टेस्ट प्लेयर के लिए अच्छी बात नहीं है। तौसीफ भट्ट का भी आया था यहाँ। मंसूर परे का बात हो गई है। रूफडार, थैंक यू वेरी मच सर। If Butler is better out from the base, will take wicket-keeping gloves, will play as a batsman. सही है, बटलर का ने बहुत हो गया। बटलर का कीपर भी कुछ जबरदस्त तो है नहीं, बैटिंग कुछ कर नहीं रहे। लेकिन देखिए इंग्लैंड की मुसीबत क्या है कि फिर भी उन्हीं को खिलाना है, उनके पास आदमी नहीं है जिनको खिला सके। मुनीर डार, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर गुड, आई एम फाइन। फारूक बट, वेलकम टू द शो। आदिल यूसुफ कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद कोहली गेटिंग आउट इन सिमिलर मैनर। वो धीरे धीरे, मैंने कहा ना, एज के साथ, बाकी चीजों के साथ, एक तो यू आर सॉर्टेड आउट, कहेंगे इतने साल सॉर्ट आउट नहीं किया, देयर कम्स अ टाइम यू आर सॉर्टेड आउट, 1 2 एंड देन यू बिकम स्लोअर एंड देन यू डाउट योर ओन स्किल्स एट अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी दुनिया का प्लेयर हो ऐसे, पर पैच से वो स्टार्ट डाउटिंग। उनको लोग कह रहे हैं आप इनिंग बना रहे हैं, बिल्ड नहीं हो रही है, लंबी नहीं हो रही है, आप खेल सकते हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सही है, कैलेवर का प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन का बोझ भी ज्यादा है। और हम कहते हैं कि एक इनिंग में चल पड़े,
फिर चलते रहेंगे, इतना आसान नहीं होता उसके बाद चलते रहना। हाँ, एक इनिंग में चल सकते हैं। शाहिद लतीफ़ कहते हैं, यू थिंक आमिर शुड बी इन T20 टीम, व्हाट फॉर, टेल मी व्हाट फॉर शुड ही बी इन द टीम आमिर, व्हाट फॉर। यहाँ कुछ लोग उसके फैन हैं इसलिए। आप PSL में देख लीजिए, 4 ओवर 45 रन 9 विकेट, 4 ओवर 50 रन 9 विकेट, उसी परफॉर्मेंस पे। What will be the game plan, ये कौन सा है, ऑफ इंडिया फॉर द टेस्ट, ओवल टेस्ट है। देखिए ओवल में बॉल टर्न होती है, ओवल ट्रेडिशनली स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, ट्रेडिशनली लास्ट टेस्ट वहां होता था, इस बार फोर्थ है सीरीज में। तो अश्विन की जगह बनती है टीम में विदाउट डाउट, और क्या जडेजा की अब बनती है कि नहीं ये सोचना होगा। 30 रन 50 रन उनके ठीक है, मगर विकेट टेकिंग बॉलर हैं। ईशांत शर्मा की नहीं बनती है जगह टीम में, एक फास्ट बॉलर जाना होगा। ये मैं पिछले प्रोग्राम में अपने कह चुका था कि इंडिया जो है वो पहली इनिंग की बैटिंग के लिए टीम खिलाता है, या बॉलिंग के लिए खिलाता है, बॉलिंग साइड। उसके बाद चौथी या तीसरी इनिंग में बॉलिंग साइड क्या करेगा ये नहीं सोचते हैं, और वो हमें दिख गया, सीधी बात है। शुड पाक, जॉर्ज कहते हैं, गो विद शर्जील खान और फखर जमान एज ओपनर इन T20 वर्ल्ड कप। फिलहाल तो उन्हें रिजवान और उसको रखा है ओपनर, बाबर आजम को, लेकिन फखर जमान एनी डे इज मच बेटर देन एनी डे। अजिंका रहाणे के बारे में आप एजाज लोन कह रहे हैं, यस ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम वेरी फास्ट। विच वे डू यू सी इंडियन सीरीज गोइंग, ये हमारा भी एक सवाल आया था। इश्यू सो मच है, शौकत बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग अल्ताफ, वाजिद गुलजार बेस्ट विकेट कीपिंग, अस्सलाम वालेकुम, आई मिस यू सो मच। चले आगे 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 वाजिद, हु हैज द गॉड कीपिंग बेस्ट कीपिंग स्किल्स इन करंटली प्लेइंग बैटिंग साइड। देखिए कीपिंग स्किल्स में थोड़ी सी कोई दुनिया कमजोर ही है, मगर रिजवान बेस्ट लग रहे हैं हमें आसपास। यहाँ एक सवाल है सर, फिर मलिक अल्ताफ चले गए कहीं, आपको मैं ढूंढ रहा था। मलिक अल्ताफ का गुड इवनिंग के बाद भी कुछ था। डार रऊफ क्या कह रहे हैं, मोहम्मद ग्लेम पैम फॉर इंडिया, तो मैंने बात कर दी। आपने वो फखर जमान की बात की है, आमिर की बात की है। किसी ने भी यहाँ पूछा था कि, मैं फिर देखना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द T20 प्लान। छोड़िए मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। सीरीज इंडिया और जो इंग्लैंड की है, देयर इज मच टू प्ले इन इट। अभी इंग्लैंड ने सीरीज नहीं जीती ना इंडिया ने सीरीज हारी, अभी मच टू प्ले फॉर इट। अगर एक टीम, इंग्लैंड आधे दिन में कोलैप्स होकर एक टेस्ट हार सकता है और फिर कम बैक स्टेज कर सकता है और इन डिफीट से इंडिया को हरा सकता है, तो इंडिया भी कम बैक स्टेज कर सकता है। तो इसलिए सीरीज में अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं है कि सीरीज में अब कुछ बाकी नहीं है कि अब इंडिया हार जाएगा। हाँ, मॉरली जो इंडियन बैट्समैन का हमने अप्रोच देखा, जो मोराल देखा उनका हमने सेकंड टेस्ट में, उसमें स्पिरिट फाइटिंग का बहुत कम हो गया है। रोहित शर्मा वाहिद बैट्समैन है जो टोटली लगता है कि करेक्ट खेल रहे हैं। और अब देख लें, वो बॉल को बैट पे आने देते हैं और फुल फेस देते हैं, आने देते हैं, बॉल को यहां से मिलने नहीं जाते। जब आप मिलने जाते हैं तो मूविंग बॉल पे आपको परेशानी होती है। लेकिन क्या पता है ओवल के विकेट में ऑन द राइज वाले बैट्समैन भी चल जाए। सर, डिड यू वॉच KPL फाइनल इन शेर कश्मीर स्टेडियम? नो, आई डिड नॉट वॉच। I don't get invited to any such official programs. Sheikh Parvez जो है, how can you divert the attention of small kids towards sports in the interest one has to think of possible in spite of lacking basic infrastructure. And sir, I am taking
स्मॉल, देखिए पहला सवाल लफ्ज जो आपका, हाउ कैन यू डाइवर्ट अटेंशन किया जाता है किसी गलत चीज से किसी और तरफ। डाइवर्ट नहीं करना है अटेंशन बच्चे का स्पोर्ट्स की तरफ, नहीं उसको छोड़ो इस तरह डाइवर्ट करो, अटेंशन नहीं करना है, उसके अंदर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी पैदा करनी है। और हमारे यहाँ जो अब चलन चला है, फोर्स दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं हम, कि हर खिलाड़ी जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, नेशन को करेगा, वो करेगा, ये करेगा। 90% बच्चे तफरी के लिए खेलते हैं और उन्हें खेलने दिया जाए तफरी के लिए, उन पर प्रेशर न लाया जाए। और अगर उसके बाद आपको दिखता है कि उनमें ऐसी कैपेबिलिटी है, या उनको ही दिखता है जो उनके साथ है, जो उनका मेंटर है, जो उनके साथ काम कर रहा है, कि ये बच्चा जो है ये कुछ और भी कर सकता है, तो उसको नर्चर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नो डाउट अबाउट इट, कोचेज है नहीं, बिल्कुल सही है। आप कुछ लोग अपने आप को कोच डिक्लेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे कोचिंग सीख के, वैसे कोच भी हैं और कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात, खेल के मैदान नहीं है, सिंपल। देखिए आप स्टेडियम बनाने में लगे हैं तो स्टेडियम में हर एक की एंट्री होती नहीं है, फिर स्टेडियम में 1000 और झंझट होते हैं। सीधी स्पोर्ट्स फील्ड मेंटेन्ड हो, वो नहीं है, तो ये एक बड़ा मामला है। और यहाँ खान अहमद इलाल कहते हैं, डू यू थिंक ईशांत शर्मा शुड कॉल इट अ डे? यस ही शुड कॉल इट अ डे। 105 मैच हैं, 315-20 विकेट हैं, एक्सेप्शनल करियर नहीं है, लेकिन लॉन्जेविटी है, कमाल है, इतने साल खेला है, इन कंडीशंस में बॉलिंग की है। टाइम टू लीव। आप एंडरसन को देख लीजिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्विंग आज भी कराते हैं। तीनों टेस्ट का आप तजिया करें, एक एक इनिंग में अच्छी बॉलिंग की है तीनों टेस्ट में, जस्ट वन इनिंग्स इन ईच टेस्ट। ये नहीं कि वो क्वालिटी बॉलर नहीं है, बट टाइम कैचेस अप विद यू। 2 इनिंग में डिलीवर करने की अब सख्त नहीं रही है। किसी ने ओली रॉबिन्सन के बारे में पूछा था, अच्छे बॉलर हैं, और मैं पहले भी कह रहा था 2 बॉलर खेल रहे हैं पिछले मैच में भी इनकी टीम में, एक रॉबिन्सन एक एंडरसन। करम क्यों खेलते हैं ये खुदा जाने, पहली इनिंग में 2 विकेट ले लिए बीच में टेल के आके, तो अब शायद और मैचेस खेलेंगे, लेकिन लग्जरी लगते हैं टीम में। सईद अजमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सईद अजमल, मोस्ट वेलकम। रमीज राजा इज न्यू पीसीबी हेड सर, यू सी दिस डेवलपमेंट। देखिए रमीज राजा के हक में क्या चीज जाती है, वो 20 साल से एब्सोल्युटली प्रेजेंट डे क्रिकेट के टच में है। ही इज प्रेजेंट व्हेन प्रेजेंट डे क्रिकेट इज प्लेड, ही इज वॉचिंग एंड सीइंग प्रेजेंट डे क्रिकेट। ये उनके हक में बात जाती है। वो अपने मुल्क का प्रेजेंट डे क्रिकेट और इंटरनेशनल प्रेजेंट डे क्रिकेट बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक बात। और कई जगह हमने उनको देखा है, बैड कमेंटेटर हैं वो छोड़ दीजिए, कई बार हमने उनको देखा है कि वो इख्तलाफ करते हैं जहां बाकी डरते हैं, तो उस आदमी में ये गट्स हैं। मेरे ख्याल में हमको उनको टाइम देना होगा कि वो क्या करेंगे, उसके बाद हम कोई कमेंट कर सकते हैं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है। लेकिन अच्छा, कोई बुरा स्टेप नहीं है रमीज राजा को बनाना। What is your take on Ramiz as PCB चेयरमैन? बट फिर दोस्त देखिए, हो गई आपकी बात, सईद जमल आपकी बात, बट जुबैर who is रूट या विराट? I don't know what you mean by it and I don't answer such questions. आज रूट लाइफ की फॉर्म ऑफ अ लाइफ टाइम है, no doubt he is an exceptional batsman. Kohli has been an exceptional batsman and still considered one of them. और व्हाट इज योर टेक? रमीज राजा फिरदौस बट आपका भी हो गया, सईद जमल आपकी बात भी हो गई। रमीज राजा के बारे में फिर बात आ रही है। और अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। नसीरुल इस्लाम भी रमीज राजा की बात कर रहे हैं। तजुमन कहते हैं परवेज रसूल वर्सेस जेके सीए। मैं कल कह चुका हूँ, देयर इज नथिंग वर्सेस, वो लड़ाई नहीं चल रही है।
ये है कि जेकेसीए का अपने टॉप प्लेयर के साथ सलूक अच्छा नहीं है। इस सेंस में रोलर की जो भी कंट्रोवर्सी हो, आप अपने किसी भी प्लेयर को, और वो अपने बेस्ट प्लेयर और कैप्टन को ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। आप उनसे बात करते कहते रोलर कहाँ है, क्या मामला है, क्या है, सिंपल सी, हमें भी नहीं पता चलता, मामला हो जाता। ये जेकेसीए के अजीब सा मोटिव है कि वो दुनिया को तो बताना चाहते हैं, देखो ये रोलर चोरी ले गया किड बैग में डाल के, कुछ ऐसा ही कर दिया इसने। तो ये बात टोटली गलत है और टोटली इन बैड टेस्ट है कि आपने ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ये हमें पता भी नहीं चलना चाहिए था, ये अंदर से बात हो जानी चाहिए थी, वो डिसाइड कर लेते रोलर ले गए नहीं ले गए, किस लिए लिए, वहां विकेट बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, आ गई बात। ये इसको तूल दे दिया तो इसका मतलब है कि ऐसे मामले और बहुत होने वाले हैं, और ये केस ये चाहता है फैक्शंस क्रिएट हो। रिजवान रूमी कहते हैं जेएंडके का, जो जेकेसीए का बिहार प्लेयर्स की तरफ है, नॉट अप्रिशिएटेड सर। कब अप्रिशिएटेड था मुझे आप बताइए। पहले भी ऐसा ही हाल था, इससे भी बदतर हाल था, और आज भी वैसा ही हाल है। जो आप कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो ये मामला हुआ है, इट्स इन एक्सट्रीमली बैड टेस्ट। ताहिर हसन मलिक, वेलकम। Sameer Vani, sir, very valid point that Ravi Raja is a bad commentator. ये कह रहे हैं मुझे, और comments on Pak team, असद शफीक एंड मकसूद टीम में यारूफ कह रहे हैं क्या उनके बारे में। यूनिस अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज रसूल की बात हो गई, तजम्मुल आपने लिखा है मकसूद जरूर इसकी। देखिए, टेस्ट में जो मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने की मैंने बात की थी, तो पिछली बार मैंने कहा था असद शफीक जैसा बैट्समैन है वो मिस करती है पाकिस्तान की टीम, जिसमें सॉलिडिटी हो और बड़ी इनिंग भी खेल सकता हो। तो कोई मिला नहीं अभी तक, सीधी बात है। 2-3 के बाद कोई बैटिंग लाइनअप खास है नहीं। अब फॉर अ चेंज टेल के कुछ प्लेयर रन बना रहे हैं, स्कोर बढ़ा रहे हैं टीम का। शाहिद लतीफ कहते हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है सेकंड टेस्ट के बारे में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। कल आपको खेल के मैदान से मैं पूरी तरह ओपिनियन अपनी बताऊंगा इस मामले में। वजाहत नक्शबंदी कहते हैं, सर डू यू थिंक क्रिकेट हैज फ्यूचर इन द वैली। well, अगर आप कहते हैं फ्यूचर इन द वैली, इट्स प्रॉस्परिंग लाइक नेवर बिफोर। एवरीवेयर पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, सो क्रिकेट इज देयर टू स्टे। अगर आप कहते हैं क्या क्वालिटी क्रिकेट डेवलप होगा, उसमें डाउट्स हैं। अनइवन ग्राउंड्स पे खेल के, मैट पे खेल के, छोटे ग्राउंड्स पे खेल के, अंपायर का नहीं मान के, रोज रूल चेंज करके डिसिप्लिन के बगैर, और 20 ओवर खेल के क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं होगा। मीर एजाज इज वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। एलन पेज क्या कहते हैं कि थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ किसी चीजों में, शायद मुझे सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए थी, क्योंकि आपके बहुत से सवाल मेरे ड्रेस पे मुझसे खो रहे। सम ऑफ देम आई एम मिसिंग। कुछ ऑल टाइम फेवरेट शब्बीर नजीर कहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या होगा रोनाल्डो से, विल रोनाल्डो यूनाइटेड बेनिफिट, डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिट, इज ए क्लास प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ सोच के उनने स्कीम ऑफ थिंग्स में रोनाल्डो को लाया होगा। और रोनाल्डो पहला पोर्टो लिस्बन के बाद जहां मशहूर वो हुए, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी फर्गूसन की। तो सही है, एक चांस मिलेगा उनको जहां वो अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकेंगे और बेहतर खेलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर यूवेंटस में उनके हाथ एक भी ट्रॉफी नहीं लगी, लेकिन इज मैन ऑफ
high caliber. यूनिस इब्न फातिमा कहते हैं कि क्या यूपीसी विल बी एबल टू मैनेज शाहीन अफरीदी इफेक्टिवली? यस, दे हैव रेस्टेड हिम नाउ, दे शुड रेस्ट हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, मगर ज्यादा रेस्ट ना दिया जाए। जब आदमी पीक फॉर्म में हो तब ज्यादा बॉलिंग करना चाहता है, ज्यादा बैटिंग करना चाहता है, ज्यादा रन बनाना चाहता है, ज्यादा विकेट लेना चाहता है, तब लॉन्ग रेस्ट ना हो। शॉर्ट रेस्ट ठीक है, लेकिन पीक फॉर्म को पूरा इंजॉय करने दिया जाए प्लेयर को अपने। शाहीन अफरीदी, आजाज लोन ने भी आपसे सवाल से पूछा, पिछले दिनों मैंने कहा था वो उसको उनको फ्यूचर स्टार दुनिया मान रही है, इज फ्यूचर स्टार ऑफ इंटरनेशनल बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड इज प्रेजेंट नाउ, नॉट फ्यूचर ऑल्सो, इज प्रेजेंट स्टार नाउ। ये अबू आफिया कहते हैं, मेरे ख्याल में इनका मानना था, मैं फिर देखूंगा, ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट बैटिंग कोलैप्स बाय गुड बैटिंग साइड्स इन टेस्ट क्रिकेट इन द रिसेंट पास्ट। आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा सडन कोलैप्सेस हो रहे हैं टेस्ट मैचेस में। कोलैप्स पहले भी टीमें हुआ करती थी, कभी कभी बीच बीच में, हर टीम किसी न किसी मोड़ पे आके सीरियस कोलैप्स हो रही है आजकल। और जहां तक इंडिया की बात है, मैंने 50 साल में इंडियन टीम को रिपीटेडली 100 से नीचे और 125 से पहले हर सीजन में 1-2 बार आउट होते हैं, पहले कभी नहीं देखा है जो इस वक्त हाल है टीम का, जिसको कुछ लोग कह रहे थे कि ये इंडिया की फाइनेस्ट बैटिंग है आज तक की। तो वो कहने की आदत है कमेंटेटर्स को, ऐसी बातें वो कहते रहते हैं। तो और वो वही लोग कह रहे थे जो खुद कभी पार्टनर थे या मेंबर थे फाइनेस्ट बैटिंग लाइनअप, जो इससे बहुत बेहतर थी। हंगर, पता नहीं आपका क्या है हंगर। गौहर है आप सर, आई वांट टू नो योर व्यूज ऑन प्रेजेंट क्रिकेट सिनेरियो। I think it's becoming really bad in Australia. Why? I don't know. They have one of the finest setup, one of the toughest first class tournament, Sheffield Shield. लेकिन क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्या टीम सेलेक्ट हो रही है, क्या प्रेफरेंसेस हो रही हैं। They are going through a very bad patch in all forms of cricket, more so in T20 in which they were never good, and Test as well. 50-50 में तो भी कुछ मैनेज कर जाते हैं। वानी आशु कहते हैं, योर फेवरेट टीम प्लीज, ऑल द टीम्स दैट प्ले वेल आर माय फेवरेट टीम्स। अब देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे है, क्रिकेट, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इसके बगैर आपके पास पूछने को कुछ नहीं है। और फिर जब खेल के मैदान से हम बात करेंगे तो आप कहेंगे आप तो क्रिकेट की बात ज्यादा करते हैं। अब सवाल क्रिकेट के पूछते हैं तो जवाब तो मैं क्रिकेट का ही दूंगा ना, और कोई जवाब तो आपको दे नहीं सकता। I think West Indies is favorite for T20 World Cup. Mushtaq, do you agree? So I don't agree. I don't agree. Dad's army है वेस्ट इंडीज इस वक्त। सर, डू यू थिंक मयंक, ये मतलब सर कहते हैं मयंक अग्रवाल शुड बी इन द फोर्थ टेस्ट, इन हुज प्लेस विल ही प्ले? राहुल और रोहित ने ओपन करना है, पुजारा अच्छा खेले 91 160 बॉलों में ही, नहीं तो 460 बॉलों में बनाने थे 91, तो उनको हिलाना मुश्किल है, नहीं हिलाएंगे। कोहली अपनी जगह रिटेन करेंगे, तो क्या मयंक अग्रवाल मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे राणे की जगह? और अगर वो खेलेंगे तो फिर यादव खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, ये बात सोचने की। और पंत का फॉर्म भी वरीसम है, और कोहली कह रहे मैं 5 बॉलर लेके आगे भी खेलूंगा, तो फिर आपको एक चेंज दिखता है, एक फास्ट बॉलर की जगह अश्विन, बाकी टीम यही। लुकमान कहते हैं इंग्लैंड फेवरेट फॉर T20 वर्ल्ड कप।
Do you agree? Maybe one of the favorites, not outright favorite, maybe one of the favorites. यूनिस अहमद सर, who is your favorite upcoming T20 वर्ल्ड कप? देखिए, 2-3 टीमें हैं जो T20 वर्ल्ड कप जीत सकती हैं एज ऑफ नाउ। इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और इंडिया है। और इसके बाद बाकी टीमों का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो सकता है कि वो क्या करेंगे। मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ फर्स्ट क्लास लोकल क्रिकेट, कहीं से आया था सवाल। So let me have a look at that question first. कहते हैं massive proliferation of local cricket. Any suggestions for it? Thanks. अब कौन सा है? यूनिस अहमद। जहाँ क्रिकेट बहुत फैल रहा है, बहुत अच्छी बुरी तरह। देखिए, अगर शौक है आपको खेलने का, खेलिए। अगर शौक है और उसी शौक में अगर आप से कोई अच्छा प्लेयर बन जाता है, विद ट्रू गाइडेंस which you don't get, which with a favorable wicket and outfielding which you can excel, which you don't get. You are all self-made players. आप पे ब्लेम नहीं जाता है। लेकिन अगर आप मैदान में उतरते हैं, एक टीम बनाते हैं, एकजुट होकर खेलते हैं, अपना वो मोमेंट एंजॉय करते हैं, इसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं। जिसमें एक विकेट गिरना, एक चौका पड़ना, एक जीत आपको बहुत खुश करती है, कहां से कहां ले जाती है। तो आपने बहुत कमा लिया, आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अगर आप इसलिए खेलते हैं कि मैच से पहले आप कहते हैं आज क्या लागो, अच्छी गिनान लागने हो रही है, मैंने 5,000 10,000 जीत के लिए, हार के लिए, इसके बगैर मजा नहीं आता है। और ये सिर्फ लोकल प्लेयरों का नहीं है, रणजी प्लेयर भी इसमें इन्वॉल्व है, सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर भी इन्वॉल्व है। तो क्या लागो करेंगे तो फिर आप किसी और चीज के लिए खेलते हैं। तो आपके लिए फिर ये गैम्बल है, आप जुआ खेल रहे हैं। अब वो जुआ एंजॉय करते हैं, फॉरगेट द गेम। खुर्शीद अहमद मीर कहते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिकेट। अच्छा, ये खुर्शीद आप ही का था, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद। बेग तारिक का सलाम। बाकी T20 वर्ल्ड कप के फेवरेट्स, इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप। और खुर्शीद का सवाल कोई 5 बार आया है अभी तक, प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिकेट का। ये फुटबॉल की लीग चल रही है सब। इससे पहले फुटबॉल का एक टूर्नामेंट, प्रोफेशनल लीग खत्म हुई और कश्मीर में। और गांव देहात में कबड्डी के टूर्नामेंट नॉर्थ कश्मीर में हुए। कहीं वॉलीबॉल लोग खेल रहे हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में बहुत गहमा गहमी है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने वाले हैं, चल भी रहे। यूरोप की लीग्स जारी है। यूएस ओपन आने वाला है। ओलंपिक्स अभी खत्म हुए हैं, लेकिन आपके सामने 3 टीमें और क्रिकेट। Hindustan, Pakistan, England, and cricket. Nothing beyond that. I think we can never talk sports in Kashmir. We have to talk cricket only. Do you think schools are doing anything for sports, or they are focusing on academics only? Bilal loan. देखिए, इस वक्त सब कुछ तो वर्चुअल मोड में है, तो उसमें वर्चुअल मोड में कुछ कोच तो बन सकते हैं, कुछ कर तो सकते हैं लोग, लेकिन वर्चुअल मोड में आप प्लेयर नहीं बन सकते, खेल नहीं सकते क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी। तो वो मामला है। लेकिन उससे पहले भी स्कूल जो थे, और खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्यादा, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग इन लास्ट 10 years और 12 years अबाउट स्पोर्ट्स। और वो इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट करते हैं और आपस में क्लासों के, और वो अखबार छाप देते हैं और उसी में खुश रहते हैं, जब करते थे। और साइकिल रेस और रोड रेस साल में एक करते थे। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट नहीं होते, बाकी टूर्नामेंट्स नहीं होते। कॉलेज या यूनिवर्सिटी की टीम कहीं किसी लोकल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आती। एसपी कॉलेज की फुटबॉल टीम मानी जाती थी। अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज, आरईसी था तब, मेडिकल कॉलेज की क्रिकेट टीमें मानी जाती थी। 3 दिन के मैच होते थे, 3-3 350 स्कोर इनिंग में होता था इंटर कॉलेज में। अब 20 ओवर का कभी 5 साल में एक बार हो जाए इंटर कॉलेज तो हो जाए। कुछ एक कॉलेज पब्लिसिटी खूब करते हैं, थोड़ा बहुत खिलाते हैं, पब्लिसिटी ज्यादा करते थे। लेकिन बेसिकली
Sports is always dead in most of the schools and colleges, so you don't have a nursery जहाँ से आपके पास खिलाड़ी निकले। हम अलग कहते हैं रमीज राजा बन गए, पीसीबी पे जगह इसकी बात हो गई। रोनाल्डो ड्रामेटिक मूव, वाजिद इट्स अ ड्रामेटिक मूव, सही कह रहे हैं। पहले सिटी में जा रहे थे, लेकिन सिटी के बदले वो पहुंच गए बाद में यूनाइटेड में। और यूनाइटेड ऐसी टीम है जिसको मैं पिछले कोई 45 या 50 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अभी टीवी पे देख के ईपीएल शुरू नहीं किया, तब ईपीएल नहीं होता था, तब फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लीग होती थी इंग्लैंड में। तब से जॉर्ज वेस्ट के बारे में, कैंटाना और क्या क्या देखी। सर, डू यू एग्री there is injustice to on Sarfaraz versus Rizwan? He should be given chance despite Rizwan is playing in 11. I don't think. Why? What injustice? उससे बेटर प्लेयर टीम में खेल रहा है, तो उसको क्या इंजस्टिस है? अगर उससे खराब प्लेयर टीम में खेल रहा होता सरफराज से तो इंजस्टिस था, और सरफराज से बेहतर प्लेयर टीम में खेल रहा है। मैं तो कहता हूँ सरफराज को टीम में रखो ही नहीं, किसी यंग कीपर को रखो, माहौल के बारे में सीख जाएगा, कुछ साइड वाइड मैच वाइज यहाँ वहां खेलेगा, तो कुछ इंटरनेशनल जो है और क्रिकेट कुछ समझ जाएगा। ये कुछ आप मुझसे आपका डेनिस लीली केम आउट विद एल्यूमिनियम बैट कहीं पूछ रहे हैं। शौकत अली क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान मिडल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग since Izzy and Yusuf retired. So yeah, they are struggling, but it was carried well by Misbah and Yunus, and they were helped by at that for a certain period by Asad Shafiq and Azad Ali, and so it wasn't struggling that much as it is now. Mahyuddin, your take on Messi, Mbappe playing together in PSG, Messi coming to Paris can he overshadow Mbappe or will it prove fruitful? Mbappe if he moves to Real Madrid as is a speculation. देखिए अगर एम्बापे करंट स्टार है, लेकिन मेसी के शैडो में खेलना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एम्बापे मेसी नहीं है। हो सकता है कभी बने, लेकिन चांस कम है कि वो मेसी के लेवल तक जाएंगे कभी भी लाइफ में। और वो हीट फील कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे रिलीज किया जाए क्लब से, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो उनकी वैसे वो प्रॉब्लम है। वो जिडान ने भी कहा था जब फ्रांस यूरोपियन नेशंस कप खेल रहा था, तो उन्होंने कहा था एम्बापे जैसा स्किल वाला प्लेयर अगर इतना ईगो और उसको इतने इश्यूज हैं, वो कभी राइज नहीं करेगा, बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा। ये जिडान ने कहा था। और मेसी और रोनाल्डो में और एम्बापे में फर्क क्या है? एम्बापे और रोनाल्डो आउट एंड आउट स्कोरर्स हैं, वो बॉल लेके गोल करते हैं जब उनको बॉल मिलती है। मेसी गोल करवाते हैं अपने साथ साथ। अगर मेसी एक गोल करेंगे, 3 गोल जो और होंगे उन्हीं का हाथ होगा, उन्हें गोल बनाया होगा। तो मेसी और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टीम के लिए, और मेसी को पे कम प्रेशर होगा मेरे ख्याल में बार्सिलोना से पीएसजी में। वहां उनके साथ डिमारिया भी है, एम्बापे भी है, कुछ और प्लेयर भी हैं हाई क्वालिटी, नेमार है उनके साथ, तो वो कुछ प्रेशर वो ले लेंगे जो सारा का सारा बार्सिलोना में सोरेज के बाद खासकर सिर्फ मेसी पे था। कहते हैं वाजिद मॉडर्न जॉयसन ओल्डर मॉडर्न डे अंडररेटेड प्लेयर है। मैं 2-3 साल से उनकी तारीफ कर रहा हूँ। विकेट लेते हैं, रन बनाते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो जिक्र नहीं होता है। हारी हुई टीमों का जिक्र कम होता है, लेस ग्लैमरस टीमों का जिक्र कम होता है। 11,000 रन चंद्रपाल के, कभी किसी कमेंटेटर को उनकी तारीफ करते सुना नहीं, क्योंकि टीम हारती थी। उनके साथ राम नरेश सरवान थे, बेमिसाल क्रिकेट खेलते थे, नहीं बात होती उनकी। और लेस ग्लैमरस साइड है, कम पैसा जनरेट करता है, कम फीस देता है, कम अट्रैक्ट करता है लोगों को, क्राउड्स को, तो कमर्शियल ड्रिवन है सब कुछ। कॉमर्स ड्रिवन है तो बात कम होती है। बोल्डर अच्छे प्लेयर हैं बहुत, नो डाउट, अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते हैं, एक लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं और पहले से कर रहे हैं, तो ठीक है उतना ही। ताहिर हसन मलिक क्या कह रहे हैं? You yourself a library, a legend, and you turn always loud to library.
चेंज विजिट योर लाइब्रेरी समडे इंजीनियर रमेश राजा। देखिए ये लाइब्रेरी छोटी मोटी है, कोई बड़ी नहीं है लाइब्रेरी। जहाँ मैं पहले रहता था, जहाँ भी मेरे भाई रहते हैं, वहाँ हमारे घर की बड़ी लाइब्रेरी है, फादर की, और उसमें हमने भी कंट्रीब्यूट किया है। सलीम कुल्लू कहते हैं, इज रूड द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड? नो, इज नॉट द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन। अभी परसों एक बैट्समैन गुजर गया, टेड डक्स्टर, क्योंकि उसकी बात नहीं हुई। बैरिंगटन, पीटर मे, कॉलिन काउडरी, जैक हॉब्स, वॉल्टर हैमंड, हटन, सटक्लिफ, you name it, what they have produced. हमें स्टैटिस्टिक्स ने मारा, उन्हें 125 टेस्ट नहीं खेले, वरना 1000 रन नहीं बनाए। उनकी एवरेज देख लीजिए, उनकी इनिंग्स देख लीजिए, उनकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। हमें खाया किसने? आज की जनरेशन के इसने, एक तो आईपीएल जैसे दिमाग ने, और इन्हीं ने, आज के रनों ने। हाँ, ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक के। उसमें कैलिबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन हमने डिक्लेयर करने सिर्फ पिछले 10 साल और 20 साल के प्लेयर, इंडिया में, पाकिस्तान में, वहां यहाँ हर जगह। वो पहले जैसे क्रिकेट ही नहीं खेली किसी ने। इज ए गुड बैट्समैन, फैंटास्टिक, अमंग द वेरी बेस्ट, बट we have very little idea what England has produced. They have produced finest cricketers, batsmen in the history of Test cricket. Let's have a look at them. Let's have a look at Tom Graveney and so many others. छोटी लेवल पे आपको दिखते हैं कुछ खिलाड़ी, जॉन रेडरिच और बाइकॉट जैसे। देखें किया क्या है उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे खिलाड़ी, but labeling him as the greatest ever English batsman, even if he scores 15,000 runs, is too much against statistics. Again, बैरिंगटन के 57 या 58 टेस्ट में 57 या 56 की एवरेज को हम, इनकी भी 55 की एवरेज से 150 टेस्ट और 11,000 रन, बात नहीं बनेगी। Loan कहते हैं necessarily came out with aluminium bat. देखिए, I have discussed it seriously. Salim, thank you very much for watching and your question. कहते हैं रोहित शर्मा कंटिन्यूज टू गेट आउट ऑन शॉर्ट आर्म फुल, और ये यूनिसिब ने फातिमा। देखिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि आप श्योर होते हैं कि इस पे मैं स्कोर करूंगा और इस पे आउट नहीं होगा, आप इसको अटेम्प्ट किए जाते हैं, और यही रोहित शर्मा का हाल है। बड़ा अच्छा पुल करते हैं, वो भी ठीक करते हैं, लेकिन पिछली इनिंग में जब वो शेल में चले गए पहली इनिंग में, उसके बाद शॉर्ट बॉल मिली, आंखें खुल गई कि इतनी 17-80 बॉलों में 20 रन बने, 18 रन बने, अब मैं मारूंगा। लेकिन बॉल मारने की नहीं थी, ऑफ के बाहर थी, पेस कम थी बॉल पे, पुल किया और शॉट मिड ऑन के हाथ में क्या चला गया। तो वो उस वक्त के मोमेंट ऐसा था जिसकी वजह से वो कैच हुई, लेकिन वो बड़े अच्छे पुल करते। और आज की प्रॉब्लम यह है ज्यादा प्लेयरों की, और सब फ्रंट फुट पे पुल करते हैं, बैक एंड अक्रॉस जाके कम करते हैं, या तो उतना टाइम नहीं मिलता है, या आगे आने की ज्यादा टेंडेंसी है। पॉन्टिंग एक जबरदस्त एक्सपोनेंट थे फ्रंट फुट पे पुल करने के, आगे आके वो बॉल को स्टैंड्स में फेंक देते। रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, he will get over it, but teams will exploit it also, कि ये आदमी इसके लिए जाएगा, सो गेट हिम। जब जामी कहते हैं मिसिंग यू टू। आमिर मोहिद्दीन के सवाल से मैं बहुत खुश हुआ, फुटबॉल के, बहुत बेहतरीन, क्योंकि बहुत से सवाल रिपीट हो गए, फिर से आ रहे हैं, बहुत से सवाल आपने पूछे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। Could you tell me difference between playing white ball और रेड बॉल? बट देखिए, बात सिंपल सी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट शॉर्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट लॉन्ग क्रिकेट है। जो रेड बॉल है, इट रिमेन्स हार्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, इट रिटेन्स शाइन फॉर लॉन्गर पीरियड कंपेयर टू व्हाइट बॉल, ये किस्सा है इसका। और दूसरी बात है कि जब आप आज वनडे मैच खेल रहे हैं, 2 एंड से 2 नई बॉलें हैं,
यानी एक बॉल से 25 ओवर होते हैं, तो बॉल में इतना वेयर टेयर नहीं होता है कि वो रिवर्स स्विंग हो। जब आप एक ही बॉल से खेलते थे तो 35-37 ओवर के बाद वो बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग करती थी, आज नहीं करती। वो बॉल गंदी हो जाती थी, उसका सोल्यूशन ढूंढने के बदले का दो एंड से दो नई बॉलें यूज करें। ये ज्यादा कहते हैं नाइस टू सी यू इन फेसबुक इंडिया प्लेइंग सम 11 नेक्स्ट गेम लोग से जा कल में इंडिया में थोड़ी चेंजेस आएंगी टीम में, ड्रास्टिक चेंज नहीं करेगी टीम क्योंकि कोहली डजंट बिलीव इन ड्रास्टिक चेंजेस, सो ही मे नॉट चेंज टीम ड्रास्टिकली। Kirmani voice is not clear. I think इससे ज्यादा क्लियर वॉइस नहीं हो सकती। ये मेरा ही माइक है यहाँ। परवेज के रसूल की बात मैंने कर दी है, पिच के बारे रोलर के बारे में क्या बोला था। अब ये कह रहे हैं धड़कन प्रोग्राम फिर शुरू कर दीजिए। नॉट परफॉर्मिंग इन ओलंपिक्स, यूनिस अहमद। एक लंबा साला सवाल, लंबा सा सवाल है, कोई आसान जवाब नहीं है इसका। पहली बात कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। हम स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं, खिलाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में ये नहीं है कि हर बच्चा खेलेगा मजे के लिए, किसी लिए कि जिंदगी का एक हिस्सा खेल रहेगा। किसी ने फुटबॉल खेली, किसी ने चेस खेला, किसी ने हॉकी खेली, किसी ने कुछ खेला और खेला, नॉट टू बिकम से लारा और नॉट टू बिकम जिडान और समबडी लाइक दैट, जस्ट प्ले। ये हमारे सिस्टम में नहीं है। हमें जो खेलेगा वो कहते हैं ये अब खेलता भी है, वो सिस्टम है हमारा। सो स्पोर्ट्स डजंट कम नेचुरली टू अस। और उसके बाद हर चीज में जो है वो सेकेंडरी है। न्यूज है तो उसके एंड पे है, अखबार है तो उसके लास्ट पेज पे है, कहीं किसी जगह तकरीर है तो खिलाड़ी आखिर में है, तकरीब है तो खिलाड़ी आखिर में है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, उसमें माना गया है कि ये एक एडिशनल चीज है, कोई करे तो करे, नहीं तो चलेगा। ये माइंडसेट चेंज होना है। और जितना ज्यादा हमारे स्पोर्ट्स में जो ये है रेड टेपिज्म है, हायरार्की है, अफसरशाही है, जब तक वो खत्म नहीं होगी आपके पास चैंपियन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अभी इंडिविजुअल एफर्ट से लोग चैंपियन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कहीं कोई बॉक्सिंग वाले हैं सर्विसेज के, वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, कहीं कोई अखाड़े हैं, कोई लोग हैं वो रेसलर पैदा करते हैं, कोई एकेडमी है खासकर जैसे गोपीचंद ने किया था, वो टेनिस प्लेयर पैदा कर रहे हैं, ये बैडमिंटन जो मेडल जीत रहे हैं बैडमिंटन प्लेयर। तो ये एफर्ट जो है ये लिमिटेड है, लार्ज स्केल एफर्ट नहीं है। और टीम गेम के बगैर, हॉकी के बगैर किसी टीम गेम में आप ओलंपिक्स में होते ही नहीं। हिंदी में वसीम राजा भी कहते हैं यही कि ओलंपिक्स का मामला क्या है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं ओलंपिक्स में। बहुत ज्यादा इश्यूज है ओलंपिक्स में हमारे पास। वो कैच देम यंग, नर्चर देम, डेवलप देम, ये लिमिटेड है हमारे यहाँ बहुत। ये हर जगह, हर स्टेट में, हर जगह होना चाहिए। हम जब करते हैं तो एक बड़े पोडियम पे हमने ओलंपिक मेडल लाना है तो इंडिया में कुछ 50 आदमी हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ 500 हो सकते हैं, अगर हर स्टेट 50 सेलेक्ट करे और अपने स्टेट में उनको ट्रेन करे, फिर देखें क्या पूल निकलता है। नहीं, हमारा पूल ही 50 का होगा इंडिया में, तो उसमें से क्या निकलेगा। और जहाँ जी हजूरी है स्पोर्ट्स में, वहां मुश्किल है बड़े मामले। मंसूर रोहतक क्या पूछते हैं, I love you, my dear. I miss your voice, sir. Thank you very much. Listening to radio from 2005. Highly, extremely grateful. दारूफ कहते हैं many tennis players pulled out of US Open. हाँ सही कह रहे हैं, कुछ इंजर्ड हैं, कुछ फैटीग्ड हैं, और कुछ ये बबल से घबरा रहे हैं कि 8 दिन पहले रहना होगा, 14 दिन टूर्नामेंट में रहना होगा, ये है। और कोविड की सिचुएशन जो है उससे उनकी ये है
उनके दिमाग पे एक चीज रहती है जो साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को, इसीलिए वो बहुत से लोग हैं वो फिलहाल दूर रहना चाहते हैं. फयाज गनाई इज वॉचिंग, थैंक यू. लोन शकूर, योर फेवरेट टीम इन T20 वर्ल्ड कप, बताने पे बता दूंगा. Should Ashwin play instead of Ishant Sharma in next test? Nazir Ahmed, but I thought he should have been playing last test also. सही कह रहे हैं. जावेद रसूल खान रमीज राजा के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने आपसे बता दिया उनके बारे में क्या लग रहा है मुझे. ये तुफैल अमीन है. क्रिकेट इज प्लेड here in your state but still no one is going to make to national side. Why is it so? कुछ तो अनफॉर्चुनेट भी रहे, अच्छा भी खेला, जगह नहीं मिली. ये पिछले 50 साल की कहानी है, आज की नहीं. नहीं मिली नेशनल साइड में. बहुत से प्लेयर हमारे इस काबिल हैं जो आईपीएल खेलते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, बहुत से प्लेयरों से, लेकिन मौका नहीं मिलता है ये. और उनको कहीं ना कहीं जेकेसी को प्रमोट करना है, यानी उनकी परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू हाईलाइट करानी है, लोगों की नजरों में लानी है. जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो हम नहीं कर पाते, ये जरूरी है. ये पीआर एक्सरसाइज जरूरी होती है, ये नहीं होती है. और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अचीव करके हमारा प्लेयर बहुत खुश हो जाता है, जबकि उसके बाद उसका एफर्ट डबल हो जाना चाहिए टू मैक्सिमाइज सक्सेस एंड क्वालिटी परफॉर्मेंसेस. उधर मात खा जाते हैं. Is there any standard set by ICC for the preparation of cricket pitches? यूनिस है, स्टैंडर्ड है कि एक लेवल की पिच होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, डेंजरस नहीं होनी चाहिए बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए, बाकी चीजें. लेकिन ये बड़ा लूजली मामला है जुड़ा हुआ. और अगर आप समझते हैं कि इंडिया या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खराब पिच बनाएंगे और आईसीसी कुछ करेगा, तो मुमकिन नहीं. हाँ, अगर वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश बनाएंगे लंका, तो एक्शन लेगा. रुबीना रुतबा कुरैशी कहती है, ग्रेट आइडिया सर, थैंक यू वेरी मच. आई हैव कम आफ्टर लॉन्ग टाइम. अगर मैं पहले आपके साथ रेगुलरली ये करता था, मैं वो प्रोग्राम प्रोड्यूस करता हूँ तो उसमें आपसे बात हो जाती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद मैं आपके साथ फिर आऊंगा फेसबुक लाइव में या यूट्यूब लाइव में, और बात करेंगे. हमने वो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो की सीरीज की थी, उस पर आपके सवाल क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा. वाजिद गुजार कहते हैं, डूइंग यू थिंक इट्स कर्टन्स डाउन फॉर, आई बिलीव, क्रिस ब्रॉड. सिस्टमैटिकली he is being sidelined now. England is giving him ample signals that you are not in the scheme of things as important as you were before. और एशेज में देखना कि ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं उनको, हो सकता है ले जाए तजर्बे के लिए. तारुफ कहते हैं, योर टेक ऑन लेजेंड शाहिद हकीम्स डेथ. वेरी सैडनिंग फॉर मी. आई स्पेंट सम वेरी गुड टाइम विद हिम, बड़ा वक्त गुजारा उनसे. दरकन में मेरे गेस्ट थे, वीडियो आते थे, बात होती थी. और हकीकत यह है कि वो स्क्वाड्रन लीडर थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईस्टर्न के डायरेक्टर थे, स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर थे रहे. 1960 की ओलंपिक्स टीम में थे, जिस टीम ने एशियन गेम्स का गोल्ड जीता 60 में, उसमें थे. सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी जीती, उस टीम में थे. 35 इंटरनेशनल मैचों में रेफरिंग की, और उसके अलावा कोच रहे कई टीमों के, और जिसमें से महिंद्रा के थे जब उन्हें डोरेंट जीता. और अगर आप उनसे दुनिया के पॉलिटिक्स, दुनिया की इक्वेशन, मजहब, फुटबॉल, बाकी चीजें किसी पे बात करें, वो सब चीजों पे बात कर सकते. अ कंप्लीटली डायनामिक पर्सन सईद शाहिद हकीम.
मंजूर ऑथर कहते हैं, डू यू थिंक भुवनेश्वर इज लूजिंग हिज रिदम एज द डेज प्रोग्रेस? योर ओपिनियन? ही हैज प्लेड वेरी लिटिल क्रिकेट आउट ऑफ लेट। थोड़ा न्यूजीलैंड, थोड़ा श्रीलंका में खेला और नहीं खेला है, तो हम अभी जजमेंट नहीं पास कर सकते। लेकिन ज्यादा देर जब इंटरनेशनल क्रिकेट से आदमी बाहर रहता है तो बहुत फर्क पड़ता है क्रिकेट पे। आई थिंक वो क्रिकेट से ही बाहर डेफिनेटली, लेकिन आ सकते हैं वापस। आज तो पिछले 3-4 साल से इनकी वो स्विंग नहीं है जो उससे पहले थी, वो तो सही बात है। वो इतनी जो बॉल अंदर आती थी, अब वो इतनी तक आ गई है। तो मगर बॉलर बहुत अच्छे हैं और वो फिर आ सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ये कहते हैं भाई जो रूट इज नॉट प्लेइंग T20 क्रिकेट, क्योंकि जो रूट की जगह नहीं बनती टीम में। T20 क्रिकेट कहाँ टीम में खिलाएंगे उनको? वो अलग टीम है टोटली, मॉर्गन की टीम जो है, उनकी जगह नहीं बनती। क्योंकि रॉबिन्सन टीम में है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ओवरटन ने भी ठीक बॉलिंग की, साकिब महमूद इन सबसे फास्ट है, एग्रेसिव है, अच्छी मूवमेंट वाले हैं। ओली स्टोन भी बाहर है, कुछ और प्लेयर हैं, ब्रॉड के लिए मुश्किल हो रही है। ग्रेगरी भी है, ऑलराउंडर है। सैम करन भाई, Inamul Haq, sir, should be given a chance in upcoming T20. Amir, no, he should not be given a chance in T20. No, परफॉर्मेंस नहीं है ऑफ लेट। जो पाकिस्तान के लिए भी उनने खेला, कोई आइडिया है आपको कि उन्हें 7 पिछले वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे क्या? 5 उसमें 1 विकेट लिया था। T20 में भी कुछ करते नहीं है, बातें बहुत करते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगाड़ सकते हैं, टीम में फसाद पैदा कर सकते हैं। अभी कोई एक सवाल पासिंग मुझे दिखा था वहाब रियाज के बारे में। वहाब रियाज का काम हो चुका है, लाइफ में एक स्पेल करके बहुत साल खेल गए वो, मगर 2 स्पेल की। आप लोगों को वॉटसन की याद है, मुझे उससे बेहतर बॉलिंग उनकी दिल्ली में इंडिया के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिए, एक बैट्समैन को बॉल नहीं दिखाई दिया। फिर वो उतना बेहतरीन बॉलर धीरे धीरे कहीं गायब हो गया। माजिद नेंगरू ने पूछा था T20 क्यों नहीं खेलते हैं रूट, तो मैंने कह दिया वो T20 टीम की फिट नहीं बैठती सिस्टम में, तो इसलिए नहीं खेलती। वनडे अच्छा खेलते हैं बहुत, और वनडे में आपको technically sound batsman who can play long innings is very important for all teams, but Pakistan doesn't think so. वो कहते हैं उसमें भी स्लॉगर चलेंगे, तो इसलिए 50 ओवर निकालना भी मुश्किल हो जाता है टाइम्स। और आपके सवाल रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस शो फेसबुक लाइव। कह रहे न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा कर रही है। जाजुल हक, यूर यू रिगार्डिंग दैट टूर, बहुत अच्छी बात है। एक टॉप टीम आ रही है और टॉप परफॉर्मिंग टीम है, तो पाकिस्तान उनको टैकल करेगा विद स्लोअर विकेट्स, एक्सपेक्टिंग उस्मान कादिर एंड अदर बॉलर्स टू बी इफेक्टिव, बट एट प्रेजेंट न्यूजीलैंड इज प्लेइंग सीरियसली एग्रेसिव क्रिकेट। और थोड़ा सा इंग्लैंड का असर उनको हुआ है लिमिटेड ओवर्स में, और वैसी टीम को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। और उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स जो है उसमें वो पिक एंड चूज करके खिला सकते हैं, इस लेवल पे वो आ गए। ये नहीं कि मजबूरन एक प्लेयर खेल रहा है, फेल हो रहा है, नहीं, उनके पास अब रिप्लेसमेंट्स हैं। तो शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस फेसबुक लाइव ऑन KKNS Sports Mag. This show will be available also on my YouTube channel SHQ Radioactive, and will thank you very much and good night.